नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फंटेसी गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के 50वें मुकाबले के बारे में जो दिल्ली वर्सेस सीएसके के बीच में खेला जाएगा। अब बात करते हैं नोट्स पार्ट की। आज का मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई के अंदर शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। इस ग्राउंड पर टोटल 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट ने 2 मुकाबले वॉन किए तो बैटिंग सेकंड ने 4 मुकाबले वॉन किए। पहला मुकाबला सीएसके और मुंबई के बीच में खेला गया था, जिसमें स्पिनर को कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन पेसर ने 6 विकेटें लिए थे। और अब देखते हैं लास्ट मुकाबला। लास्ट मुकाबले में स्पिनर को 5 विकेट तो पेसर को 6 विकेटें मिले हैं। तो आप स्पिनर और पेसर दोनों को लेकर चलिएगा। अब स्पिनर भी विकेट निकाल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का निशान प्रेस कर लेना, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ओपन करने के लिए आएंगे। पृथ्वी शॉ का रिसेंट स्कोर देखें 11-10 है, कुछ खास नहीं है। ये इस प्लेयर को आप छोड़ के ही चल सकते हैं। दोनों स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में आप इस प्लेयर को छोड़ दीजिएगा। अब बात करते हैं शिखर धवन। शिखर धवन ठीक ठाक से प्लेयर हैं। पहले मुकाबले में 42 तो और 3 मुकाबलों में फ्लॉप रहे थे। तो आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे तो 43 की एवरेज और 110 रन है। तो आप शिखर धवन को जरूर से अपने स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आएंगे स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ पहले मुकाबले में तो 39 रन का योगदान दिया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। और सीएसके के खिलाफ 14 मैचों में 374 रन और 34 की एवरेज और 169 हाईएस्ट है। तो आप इस प्लेयर को भी अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत अच्छे प्लेयर हैं। हर मैच में इन्होंने अच्छा किया है, 35, 24, 39, 26। तो आप इस प्लेयर को जरूर से अपनी टीम में पिक कीजिएगा। और हेड टू हेड में भी इनका अच्छा रिकॉर्ड है, 47 की एवरेज और 79 रन इसके हाईएस्ट हैं। अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर एक मुकाबले में तो फ्लॉप रहे थे, बाकी तीनों मुकाबलों में अच्छा किया है। तो आप इस प्लेयर को भी आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में लेकर चल सकते हैं। ये प्लेयर अगर सेकंड बैटिंग करेंगे तो ये प्लेयर ऊपर आके भी बैटिंग कर सकता है। अब बात करते हैं सिमरन हेटमायर। इस प्लेयर को आप सीधा छोड़ के चल सकते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल। इस प्लेयर को जरूर से आप अपनी टीम में पिक कीजिएगा, क्योंकि लास्ट मुकाबले में इन्होंने 4 रन की गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए थे और पहले मुकाबले में इन्होंने 2 विकेट लिए। एक मुकाबला विकेट लेस रहे थे, बाकी एक मुकाबले में एक विकेट लिया हुआ था। इसके बाद आएंगे रविचंद्रन अश्विन। हर मुकाबले में लगभग सा 1 विकेट निकाल लेते हैं। पहले मुकाबले में विकेट लेस रहे थे। उसके बाद आएंगे किंग रबाडा। इस प्लेयर को देख लीजिएगा। लास्ट मुकाबले में तो इसको कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले मुकाबले में 1 विकेट और पहले मुकाबले में 3 विकेट लिए थे। और सीएसके के खिलाफ इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, 3 मैचों में 5 विकेट ले चुके हैं। अब बात करते हैं अवैस खान की। अवैस खान लास्ट के दोनों मुकाबलों में 3-3 विकेट लेके आ रहे हैं और सीएसके के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड में देखें तो 4 मैचों में 2 विकेट ले चुके हैं। तो आप इस प्लेयर को भी अपनी टीम में शामिल कीजिएगा। उसके बाद आएंगे ए नोरकिया। ए नोरकिया ने लास्ट मुकाबले में 1 विकेट लिया। उससे पहले शुरू के 2 मैचों में 2-2 विकेट ले चुके हैं और लास्ट दोनों मुकाबलों में 1-1 विकेट लिए। और सीएसके के खिलाफ रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 2 मैचों में 4 विकेट निकाल चुके हैं। तो आप इस प्लेयर को अपने स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस में भी रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेंचेस के प्लेयर की। बेंचेस का प्लेयर अगर कोई खेलता नजर आया तो हम अपने टेलीग्राम में आपको ज़रूर से सूचित कर देंगे। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देख लीजिए सीएसके की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। सीएसके ने टोटल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 9 वॉन कर चुके हैं और 3 लॉस कर चुके हैं। लेकिन टेबल नंबर 1 पर ये जगह बनाई हुई है। सीएसके की तरफ ओपन करने के लिए आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ और फाडू प्लेसी। गायकवाड़ ने अपनी फॉर्म बरकरार रखी है। लास्ट मुकाबले में 101 रन नाबाद बनाए हैं और दिल्ली के खिलाफ रिकॉर्ड तो कुछ खास नहीं है, 2 मैचों में 10 रन बनाए हैं। तो आप इस प्लेयर को देख लीजिएगा। शायद तो इस प्लेयर को आप रख के ले लीजिएगा, क्योंकि रिसेंट स्कोर है ना, वो इनका अच्छा चल रहा है, फॉर्म अच्छी चल रही है। तो आप इस प्लेयर को ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस में भी रख सकते हैं। उसके बाद आएंगे डुप्लेसी। हर मुकाबले लास्ट के 3 मुकाबले देखे 43, 41 और 25 ठीक ठाक सा करते आ रहे हैं। और दिल्ली के खिलाफ इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो 5 मैचों में 190 रन, 38 का एवरेज और
58 रन हाईएस्ट है, तो इस प्लेयर को आप ज़रूर से अपनी टीम में पिक कीजिएगा। उसके बाद आएंगे मोइन अली। मोइन अली भी ठीक ठाक से प्लेयर हैं। विकेट में तो, बॉलिंग में तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन बैटिंग में 32, 17, 21 रन जैसी पारियां खेल चुके हैं। अब आएंगे अंबाती रायडू। अंबाती रायडू ने रिसेंट कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली है, 32 और 17 रन की बड़ी पारी खेली है। वैसे तो कोई बड़ी पारी नहीं है, लेकिन आप इस प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो 49 की एवरेज और 45 का हाईएस्ट है, तो इस प्लेयर को आप ज़रूर से पिक कीजिएगा। टॉप 3 को तो आप ज़रूर से पिक कीजिएगा। उसके बाद आएंगे सुरेश रैना। सुरेश रैना अब की बार आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पाए हैं, 4, 17, 11, 2, 3 की तो फ्लॉप से ही चल रहे हैं, तो आप इस प्लेयर को सीधा सीधा ड्रॉप कर दीजिएगा। उसके बाद धोनी, ये प्लेयर बड़े हैं, कभी भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, तो आप इस प्लेयर को ग्रैंड लीग में तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने लास्ट मुकाबले में 1 विकेट लिया था, 3 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 32 रन बनाए थे। और अब आएंगे सैम करन। सैम करन को 2 ही मैचों में बॉलिंग की है, खास मौका नहीं मिला है, दोनों मैचों में इनको विकेट लेस रहे हैं। उसके बाद आएंगे शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ठीक ठाक से प्लेयर है, लास्ट मुकाबले में 2 विकेट निकाल के आए हैं। और दिल्ली के खिलाफ हेड टू हेड में देखें तो 4 मैचों में 3 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद आएंगे हेजलवुड। हेजलवुड लास्ट मुकाबले में तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उससे पहले 2 मुकाबलों में 2 विकेट और 3 विकेट लेके आ रहे हैं। और दिल्ली के खिलाफ 1 मैच में 0 विकेट, हेड टू हेड में रिकॉर्ड में तो कोई खास रिकॉर्ड नहीं है इनका। उसके बाद आएंगे एम हसीब ने लास्ट मुकाबला खेला था, पहला ही मुकाबला खेला था, जिसमें 2.1 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 18 रन दिए, 1 विकेट अपनी टीम के लिए निकाला था, तो आप इस प्लेयर को ग्रैंड लीग चॉइस में रख सकते हैं। अब बात करते हैं बेंचेस की प्लेयर की। बेंचेस का प्लेयर अगर आपको खेलता हुआ नज़र आया तो हम अपनी आफ्टर लाइनअप के बाद हमारी फाइनल टीम भी हम अपने टेलीग्राम चैनल में देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने ड्रीम 11 टीम की तरफ। दोस्तों विकेट कीपिंग में मैंने ऋषभ पंत को लिया है, और बैटिंग में श्रेयस अय्यर, फाफ डु प्लेसिस, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और पृथ्वी शॉ। अगर दोस्तों पृथ्वी शॉ अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं दिल्ली की टीम, तो आप पृथ्वी शॉ को सीधे सीधे ड्रॉप कर देना। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में मोइन अली और ए पटेल को मैंने पिक किया है। आप रविंद्र जडेजा को भी लेके चल सकते हैं और सैम करन को भी। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में मैंने ए खान को लिया है और ए नौरखिया को लिया है। उसके बाद ए कफ़ी को लिया है। दोस्तों पॉइंट का काफ़ी इश्यू आने वाला है, तो आप आफ्टर लाइनअप के बाद हम अपनी फाइनल टीम अपने टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।